मैट्रिसेस समझ में आ गया अच्छी तरह से? हेलो, जो मैट्रिसेस बेटा अब तक का जो मैंने कराया है, एक तो पहली बात उसका होमवर्क जो है ना, वो उसका पीडीएफ बना के भेजना आपने। फोटो वगैरह जो है नमस्ते बेटा। वो सारे जो है ना फोटो वगैरह जो है ये नहीं भेजोगे, पीडीएफ बना के भेजोगे। फोटो हाँ जमाना लद लिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम के हिसाब से हमें टेक्निकल भी होना चाहिए और एडवांस भी होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चे +2 के अब भी जो है ना, कई बार मैं देखता हूँ ग्रुप में और सब्जेक्ट का जो काम करते हैं वो फ़ोटो डालते हैं। फ़ोटो नहीं डालने आपने, पीडीएफ बनाना सीखो। पीडीएफ नहीं बनती हैं, यूट्यूब पर देखो। यूट्यूब से पता नहीं क्या क्या नहीं क्या सीखा जा सकता है। जो भी तुम्हारे मन में है, जो तुम सीखना चाहते हो, उसको यूट्यूब से आप आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फुर्सत में बताऊंगा जो है क्या क्या सीखा जा सकता है और क्या हम जो है उसमें कैसे पहल कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो चला हुआ है अभी, और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हमारा जो कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है अब, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन रोज आर चेंज्ड into columns and columns are changed into rows. The matrix so obtained is called transpose of the said matrix. जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, है A B C और D, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए ट्रांसपोज डिनोट किससे करते हैं? इस डैश से। ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा, जो ये रो है, फर्स्ट रो, इसकी कॉलम बना दी जाएगी AB। सेकंड जो रो है इसकी भी क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। जैसे ए मान लेते हैं हमारे पास है 305 126 134, तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज? पहले रो को पूरी को, एक एक रो को जो चूज किया करो। हमने ये लिया 305, तो यहाँ पे उसकी कॉलम लिखो, फिर 126, फिर 134, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज। और इसमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और आती है आगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 4 नंबर का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक शब्द पहले भी आया कभी? कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को। ये सिमेट्रिक शब्द जो है ये पहले भी तो आया है ना? निधि, निधि क्लास अटेंड कर रही है? एक कोई तो बोलो। दिव्या है, एकता है, ज्योति है, खुशी है, मनीषा है।
क्या क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशनशिप के बारे में आया था। ए रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जब कब हो सिमेट्रिक, वो कब होता है? जब ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बी जो है वो आर को बिलोंग करता हो, यानी कि ए रिलेटेड विद बी हो इन सम रेस्पेक्ट, then B should be related with A in the same respect. तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक जैसे नाम से ही क्लियर होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा एक जैसा, चारों तरफ एक जैसा हो जाना। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि उसके ट्रांसपोज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे ए हमारे पास 1 3 3 1 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 3 3 1 वही आ जाएगा। तो एयर ए डैश इज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक और इसकी हम कंसेप्ट देते हैं, अगर ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा, यानी कि A12 एलिमेंट है वो किसके बराबर आएगा? A21 के बराबर होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 है, ये क्या है, कौन सा है एलिमेंट? A11 है, A12 है, A21 है, A31 है, क्या है ये? कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को। A12, गुड। तो A12 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे? A21। A21 क्या है? वो भी 3 है, यानी कि इस डायगोनल के इधर भी मैटर एक जैसा होगा और इधर भी एक जैसा होगा, डायगोनल के दोनों तरफ जो है वो। लेकिन अब सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही आए हम। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ए मैट्रिक्स A is called skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, वो नेगेटिव हो रहा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 0 1 -1 0, अगर मैं ए ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा? 0 1 -1 0। यहाँ पे जो है ए ट्रांसपोज जो है वो, अब माइनस ऑफ ए क्या होगा? ए को हम नेगेटिव करेंगे तो 0 -1 1 0, ये दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए आएगा। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है प्रूफ के तौर पे, आके एनी स्क्वायर मैट्रिक्स for any square matrix A is skew symmetric if diagonal elements are 0। वो डिटर्मिनेंट में आएगा, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है, और डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, वो यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा है यहाँ पे सिमेट्रिक भी देख लिया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक भी देख लिया, ए ट्रांसपोज माइनस है।
अब ये जो ट्रांसपोज ऑपरेशन है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कैसे लगता है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि जो जोड़ होगा वो घटा होगा वो उसी क्रम में खुल जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अगर प्रोडक्ट है ए बी का ट्रांसपोज है तो क्या उल्टे क्रम में खुलता है? ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर ए बी सी है तो क्या आएगा? ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि उल्टे क्रम में खुलता है फिर ये। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बहुत आता है। वो क्या है? एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड every matrix can be expressed as sum of two matrices P and Q से, मान लेते हैं P और K का जोड़ है, where P is symmetric and Q is skew symmetric। क्या कहना चाहता है ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स A है वो दो मैट्रिक्स का जोड़ लिखा जा सकता है। दो मैट्रिक्स कौन से हैं? वो P और Q। इसमें P क्या होगा? सिमेट्रिक होगा और Q क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत आसान है इसको प्रूव करना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है इस पे। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये देखो A है हमारे पास, A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2A। 2 से 2 कट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2A को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस A। देखो हमने क्या किया है, A था, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2A। 2 से 2 कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इसके बाद 2A को लिख लिया मैंने A प्लस A। फिर इसके बाद यहीं कर देता हूँ, मैंने A ट्रांसपोज इसमें जोड़ दिया और A ट्रांसपोज ही घटा दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही मैं मैट्रिक्स जोड़ रहा हूँ और वही घटा रहा हूँ, कट भी सकते हैं ये। फिर उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। जो 1/2 है इसको A प्लस A डैश से गुणा कर दिया और एक बार A माइनस A डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको तो मैं P ले लूँगा और इसको Q ले लूँगा। P क्या आ गया आपका? 1/2 A प्लस A डैश। Q कितना आ गया? मैट्रिक्स A जो है वो दो मैट्रिक्स का जोड़ तो हो गया, P और Q। P क्या है? हाफ ऑफ A प्लस A डैश। Q क्या है? हाफ ऑफ A माइनस A डैश। अब प्रूव करना रह गया P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P को हमने सिमेट्रिक चेक करना है तो P का ट्रांसपोज ले लें, और अगर वो P ट्रांसपोज P आ जाएगा तो क्या माना जाएगा? वो सिमेट्रिक। P ट्रांसपोज ऑफ P क्या है? A प्लस A डैश। तो P का ट्रांसपोज समझो इस सारे का ट्रांसपोज।
नंबर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता 1/2। फिर ए का ट्रांसपोज ए, फिर इसमें हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि जोड़ घटा में तो सीधा ही ट्रांसपोज लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में क्या है, रोज़ को पहले कॉलम्स में बदल दिया, फिर कॉलम्स को रोज़ में उल्टा फिर कर दिया, वही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ई डैश। तो ये वापस पी ही आ गया। तो पी डैश इज इक्वल टू पी। पी क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। अब क्यू, क्यू आपका ये है, तो क्यू ट्रांसपोज क्या हुआ, क्यू ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। 1/2 ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, पहले ए का ट्रांसपोज होगा, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ये कितना आ गया, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा आपका। तो 1/2, अब ए ट्रांसपोज माइनस ए है, ए को अगर मैं पहले लिखूंगा तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा मेरे को, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैं क्यू बनाना चाह रहा हूँ। क्यू में क्या है, ए माइनस ए डैश है, तो ये क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। तो क्यू का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या है, माइनस क्यू। तो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो होगा यही हमने प्रूव करना था। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए जो है वो पी प्लस क्यू, दो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स का जोड़ लिखा जा सकता है, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो शुरुआत कैसे करी थी एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ए जो है वो क्या लिखा है हमने, 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कट जाएगा, वापस ए ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 2a को मैंने क्या लिख लिया, ए प्लस ए, फिर इसमें ए ट्रांसपोज जोड़ दिया, ए ट्रांसपोज घटा दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू हाफ, और क्या रह जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक को पी ले लिया, एक को क्यू ले लिया। पी और क्यू के हमने ट्रांसपोज करके चेक कर लिए, पी क्या मिला आपका सिमेट्रिक, और क्यू डैश क्या मिला आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स का जोड़ लिख सकते हैं, जहाँ पे एक तो सिमेट्रिक आता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थ्योरम तो ना भी पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चन जो है ज़रूर आ जाता है बेटा। तो अब सिंपल से जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, एग्जाम्पल ज़रूर कर लिया रहा बेटा, क्योंकि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो जितनी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है उतने ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल प्लस में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ये +2 के लिए, +2 NCES बोर्ड के लिए, चाहे CBSE हो और चाहे हरियाणा बोर्ड हो, दैट्स सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आपने एडवांस तैयारी करनी है तो आप जो है RD शर्मा, हरिहंत, ये जो इनके मैथ्स हैं वो पढ़ना है। लेकिन हम पहले राउंड में NCERT कर रहे हैं, ताकि बेसिक्स जो है वो आपके फटाफट क्लियर भी हो जाएं, और जो हमारा काम ज़रूरी है वो भी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए। हमारे पास है 5 1/2 -1, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए की कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 1/2 और -1, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट
ए हमारे पास क्या है 1 -1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, कोई भी बताएगा मेरे को। 2 3, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ए और बी दे रखा है। ए हमारे पास है यहाँ पे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, बी भी दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमने प्रूव करना है या वेरीफाई, एक ही बात होती है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस। तो कैसे प्रूव करते हैं इनको हम, कोई भी बताए। वेरिफिकेशन कैसे होती है, मैंने पहले बताया आपको कि वेरिफिकेशन ऐसे होती है। कौन बताएगा? बताओ, इधर मैथ पढ़ते घने दिन हो लिए। वेरिफिकेशन कैसे होती है? मोनू बता भाई, मोनू गुड़िया याकूबपुर से है ना। मोनू गुड़िया आवाज आ रही है बेटा? शाबाश। क्या होता है बेटा, वेरिफिकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा LHS होता है और एक RHS। ध्यान से देख लो, प्रूव दैट और वेरिफिकेशन में LHS को अलग से सॉल्व कर लेंगे, RHS को अलग से कर लेंगे, ये बराबर आ जाएंगे। पहले A प्लस बी का ट्रांसपोज, LHS है हमारे पास A प्लस बी का ट्रांसपोज। और मैथ में बोर्डो मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले हम A और B को जोड़ेंगे। A और B को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस में -4 कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 5 और 1 6 हो जाएगा। -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3। 7 और 2 9, 1 और 3 4। ऐसे ही 3 और -5 कितना हो जाएगा, -2। 9 और 0 9, 1 एंड 1 2। इसका ट्रांसपोज कौन बताएगा? ज्योति। ज्योति बताएगी। ज्योति बता बेटा। हाँ बताओ। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ बताओ, ट्रांसपोज बताओ इसका। हाँ 3, शाबाश, वेरी गुड। 6 9 9, वेरी गुड। अब RHS क्या कहती है, पहले ए का ट्रांसपोज करना है, तो ए का ट्रांसपोज कौन करेगा, फटाफट बताओ। -1 2 3, कौन बता रही है? दिव्या। -1 2 3 5 7 9 2 1 1। -2 तो नहीं है ये, -2 प्लस बीट का ट्रांसपोज। दिव्या साइंस क्यों छोड़ दी बेटा तने, मेरे को तो बड़ा दुख हुआ सुन के। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी? दिव्या आवाज आ रही है?
फिर ट्यूशन की क्या हम जरूरत पड़ गई, फिजिक्स में कराता, मैथ कराने लग रहा, कोई प्रॉब्लम होती तो फिर बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। ये ऐसे स्टेप लेने से पहले एक बार डिस्कस कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में भी, साइंस आसान है आर्ट से, साइंस इज़ बेटर, और आगे बहुत यूज़ होगी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, जब मैं बताऊंगा, जब आपकी आंखें खुलेंगी, हाँ सर सही कह रहे थे। -4 1 -5, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, -4 1 -5 1 2 0 1 3। अब इनको जोड़ोगे तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3। ये भाई सॉरी -1, ये -5, 2 और 1 3 हो जाएगा, -2 6 9 9 -1 4 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं। इसके सेकंड पार्ट में जो है हमने करना है A माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, इसको आप इजीली कर सकते हैं। एक बार LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, A माइनस B ट्रांसपोज निकालेंगे, और एक बार आपने RHS को सॉल्व करना है, जहाँ पहले A का ट्रांसपोज करेंगे फिर B का ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को घटा देंगे। कर लोगे ना? ओके ठीक है बेटा। थर्ड देखो, थर्ड में भी वेरिफिकेशन है। यहाँ पे A ट्रांसपोज दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, और B का भी ट्रांसपोज B दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ, -1 2 1। बेटा ये आवाज़ किसके घर से आ रही है? जब घर से बैकग्राउंड से आवाज़ आती है तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा A ट्रांसपोज है, B भी है, तो A नहीं है, तो A कैसे निकलेगा? वेरिफिकेशन तो करनी है हमने भाई। A + B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, लेकिन उसके लिए A की ज़रूरत पड़ेगी। A कैसे निकलेगा, कोई भी बताए मेरे को। हाँ, A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 4 -1 0 और 3 4 -1 2 आएगा है, और 0। ठीक है, तो इससे वेरिफिकेशन कर लेना। अब इसमें भी ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। फोर्थ, अगेन A ट्रांसपोज दे रखा है यहाँ पे -2 3 1 2, B दे रखा है इसने -1 0 1 2। अब निकालना क्या है, A + 2B का ट्रांसपोज। तो A + 2B कैसे निकलेगा बेटा, पहले 2B को सोल्व करना पड़ेगा। 2B क्या होगा, पहले यहाँ से A निकालो, A कितना आएगा, -2 3 1 2, फिर 2B निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 और 4, मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। अब A + 2B क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, 3 2 1 0। अब देखो ये बेसिक्स मैथ है, जिसमें मैथ्स वालों के लिए सिंपल है, माइनस वाला माइनस में जुड़ जाएगा, ये वो हार्ट वाला ना बेरा पट है इसमें। जब ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बेसिक्स जो है उनको नहीं पता लग पाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, -4 1 5 6। जो पिछली बार ये भर्ती थी ग्राम सचिव की, और उससे पहले एक बार एक भर्ती और थी, मेरा ध्यान नहीं आ रही, उसमें मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, मैट्रिक्स से।
तो अकेले ये नहीं है अगर भाई जो है अगर मैथ की तो काम ना आता के काम आओगा घने यही डाल की बात जब हम साइंस पढ़ रहे थे जब क्या भी करते बोला साइंस की काम आई वह साइंस ही भी कैरियर बनाने में और नौकरी दिलाने में काम आ रही। IQ जो है इससे बहुत जो है शार्प हो जाता है। 5th में जो है हमने वेरिफिकेशन करनी है बेटा AB ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। जैसे मैं पहले ही बता रहा था अब उल्टे क्रम में खुलता है। A क्या है हमारे पास 1 - 4 3 और B क्या है -1 2 और 1। तो हमने पहले LHS वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं LHS अलग से सोल्व करते हैं RHS। तो LHS है हमारे पास AB का ट्रांसपोज। अब AB निकालो बेटा पहले। ये क्या है आपका 1 - 4 3 और B क्या है -1 2 1। कोमा नहीं लगाना होता मैं गलती से लगा रहा हूँ। और सारे का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट कैसे आएगी प्रोडक्ट हो सकती है ये पहले हमें चेक करना होता। हाँ 3 × 1 है ये 1 × 3 है तो 1 और 1 ये बराबर हैं। तो इस कॉलम को उठा के इस पे रखेंगे। पहला ये आ जाएगा -1 4 और -3। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -8 6। फिर 1 से करेंगे तो 1 -4 और 3। फिर इसका ट्रांसपोज तो व्हाट वी गेट -1 2 एंड 1। फिर 4 - 8 4 और फिर -3 6 3। ये आई आपकी LHS। नाउ RHS है आपकी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 1। A क्या आएगा 1 - 4 3। अब इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी पहले 1 को बारी बारी से करें -1 2 1 -4 को करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 फिर 3 -3। LHS इज इक्वल टू RHS। बेटा ये आवाज़ किससे आ रही है? अच्छा देखो बेटा आज तो इतना ही काफ़ी है। एग्जाम्पल कर लेना इसके कल मैं करा दूंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन कल मैं क्लास लूँगा फिजिक्स की। फिजिक्स में हम इम्पोर्टेंट सेक्शन है बेटा डेरिवेशंस का। तो और वो गासेस थ्योरम जो है वो है वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन और हम उस